Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is another tree structure that is known as a heap. Beta heap is a tree structure having two different categories. One is known as a max heap, another one is known as a min heap. ब्राजी ये मैक्स हीप एंड मिन हीप क्या है? एक स्पेशल कैटेगरी का ट्री है जिसमें इन केस ऑफ द मैक्स हीप the parent have maximum value than its children. The parent have maximum value than its children. पर बेटा इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो लेफ्ट है वो हमेशा छोटा होना चाहिए जैसे लाइक अ BST. ऐसी कोई सच कंडीशन नहीं है. बस जस्ट कंसंट्रेट ऑन द पेरेंट्स वैल्यू. पेरेंट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स children in case of the max tree. But in case of the min tree, parent have minimum value than its children. इसका मतलब min और max जब भी हम बात कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू पेरेंट या मैक्सिमम वैल्यू पेरेंट की. अगर max heap है, this means we are talking about the maximum value of the parent. And here is let us suppose 52 and 63 and 68 and 69 because this is a min heap. तो पेरेंट की वैल्यू हमेशा अपने चाइल्ड से क्या होगी या चिल्ड्रन से क्या होगी? मिनिमम. दिस इज द मैक्स हीप. तो पेरेंट की वैल्यू हमेशा अपने चिल्ड्रन से क्या होगी? मैक्सिमम. क्लियर? अच्छा, एक और चीज जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, दिस इज एट फर्स्ट पोजीशन. अगर हम सिक्वेंशियल ऑर्डर की बात करें 3, 4, 5, 6, 7, ये तो मैं बताया था मैंने कि अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर नोड की पोजीशन का पता है, मेरे को पता है कि ये थर्ड पोजीशन पे है, तो मेरे को पता है लेफ्ट नोड किस पे होएगा. इसका लेफ्ट नोड होएगा 2 into 3 मतलब 6 पे. क्लियर? और जो इसका राइट नोड होगा वो किस पे होगा? 2 into 3 plus 1. दिस मीन्स 6 plus 1 मीन्स 7th पोजीशन पे. 7th पोजीशन पे क्या होगा? इसका राइट नोड. क्लियर? अगर ऐसे ही मैं बेटा पेरेंट की बात करूं कि किसी पर्टिकुलर नोड पे पहुंच के अगर मेरे को उसका पेरेंट फाइंड आउट करना है, अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर नोड पे पहुंच के उसका पेरेंट फाइंड आउट करना है, लेट अस सपोज मैं इसका पेरेंट बोल रही हूँ, तो क्या करूंगी? जस्ट राइट नोड और द लेफ्ट नोड, कोई भी एक नोड जो भी होगा, राइट नोड और कौन सा? राइट नोड और लेफ्ट नोड, जो मर्जी नोड का एड्रेस होगा डिवाइड बाय 2 कर दूंगी. लेट अस सपोज 5 डिवाइड बाय 2 इज 2.5. बट टेक द इंटीजर वैल्यू. इसकी जब मैं इंटीजर वैल्यू लूंगी तो क्या फाइंड आउट कर लूंगी? इसके पेरेंट का एड्रेस. कैसे मैं बात कर रही हूँ? क्या मतलब है मेरा? जैसे मान लो मैं 4 की बात कर रही हूँ, तो 4 लोकेशन पे अगर लेफ्ट नोड है तो इसका पेरेंट कौन सी लोकेशन पे होगा? 4 डिवाइड बाय 2. दिस मीन्स सेकंड लोकेशन पे. अगर मैं 7 की बात कर रही हूँ तो 7 का पेरेंट किस लोकेशन पे होगा? 7 डिवाइड बाय 2 3.5. बट टेक द इंटीजर वैल्यू. दिस मीन्स थर्ड लोकेशन पे. क्लियर है जी? ट्रंकेट करनी है वैल्यू, इसमें राउंड ऑफ वैल्यू नहीं करनी इन केस ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. दिस मीन्स अगर 3.5 आ रहा है तो मैं इसको राउंड ऑफ नहीं करूंगी, जस्ट ट्रंकेट कर दूंगी. जस्ट टेक द इंटीजर वैल्यू. विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? पेरेंट वैल्यू. अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ, एक एग्जांपल जिसमें हम हाउ टू क्रिएट अ हीप. क्लियर? सबसे पहले तो राजा एक और बात कि हीप जो है वो हीप ट्री किस लिए रिक्वायर्ड होता है? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हीप सॉर्ट. ये किसके लिए होता है? सॉर्टिंग पर्पस के लिए, हीप सॉर्ट के लिए हम जो है हीप ट्री बनाते हैं. देखो अब मैक्स हीप जब आप यूज कर रहे हो, दिस मीन्स जो डेटा आपका, जो लिस्ट आपकी क्रिएट होएगी वो किस फॉर्म में होएगी? डिसेंडिंग फॉर्म में. डिसेंडिंग फॉर्म में होगी. कैसे? हीप सॉर्ट में हम क्या करते हैं? हमेशा जो रूट नोड है उसको डिलीट करते हैं और एक अलग एरे में स्टोर करते जाते हैं. जैसे 65 करोगे, देन नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू 56, 65, 56, then 50, then oh sorry not 50, that is 52, then 50, then 51. This means descending order में. But in case of the min heap
प्रोसीजर सेम है, हम लोग रूट नोड डिलीट करते हैं और उसको एक लिस्ट में स्टोर करते जाते हैं। लाइक हम सबसे पहले 40 करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो लेके आएंगे 45, फिर उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो दिस मीन्स जब हम मिन हीप यूज कर रहे हैं तो हमारी जो लिस्ट सॉर्ट होती है, जब हम हीप सॉर्ट से करते हैं तो दैट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड व्हेन वी यूज द मैक्स हीप देन इन द decreasing order. Clear about that? Now beta, how to create a heap? Let us take an example. There is a data that is 44, 30, 50, 22, 60, 55, 77 and 55 again, and here is 90. Let us suppose this is a heap. तो बेटा हम कैसे क्रिएट करते हैं हीप इस डेटा के साथ? सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट नोड पे फर्स्ट आइटम डालेंगे, दैट इज 44. नाउ इन द सेकंड स्टेप हम मान लो हम जनरेट कौन सी हीप कर रहे हैं, मैक्स हीप कर रहे हैं. क्लियर? मैक्स हीप मींस पेरेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम. क्लियर? नेक्स्ट है 30, 44 कंप्लीट ट्री की तरह जनरेट कर रहे हैं. नाउ हियर इज 30 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है. नाउ हमारा नेक्स्ट नोड क्या आया, 50. जैसे 50 आया, हमें पता है कि 50 जो है वो 40 से क्या है, लेस है. तो क्या करेंगे, 50 बन जाएगा पेरेंट नोड और क्या बन जाएगा 44 इसका चाइल्ड नोड. नेक्स्ट नोड क्या है हमारा 22. 22 में क्या करेंगे हम, 22 नोड पे 50 तो हमारा रह गया ऊपर ही क्योंकि मैक्सिमम है. नाउ 38, 44 ये ऑलरेडी था, कंप्लीट ट्री करने के लिए हम इस साइड क्या करेंगे, इसका 22. नाउ नेक्स्ट वन इज द वैल्यू 60. 60 डालने के लिए क्या करोगे, 50 ऑलरेडी था. अब देखो 60 हमें पता है कि 50 से बड़ा है, तो 60 कहाँ आ जाएगा, 60 आ जाएगा हमारा रूट नोड पे. रूट नोड पे आएगा तो 50 आ जाएगा इस साइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा. अब 50 के कितने नोड हमारे आ रहे हैं, 50 के ऑलरेडी जो हमारे नोड थे दो थे, वन थे 44 और एक था 38. 48, 44 स्टिल हियर इज द 38 एंड साथ में हमारा क्या, दिस इज 30 और 38, सॉरी दिस इज अ 30 ना, 30 ले लो 38 ले लो, वन ऑफ द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. 30 एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इस साइड क्या हमारा आ जाएगा 22. सॉरी फर्स्टली इरेज दिस, 22 हमारा लेफ्ट पे आ रहा है ना, हमारा क्या आ रहा था यहाँ पे 22 आ रहा है, लेफ्ट साइड पे 22 आ रहा है, तो राइट हियर 22 एंड 30 क्या आ जाएगा हमारा दिस साइड. नाउ द नेक्स्ट डेटा एलिमेंट इज 55. अब हमने क्या करना है 55. 60 से 55 छोटा है ना, हमने कंप्लीट ट्री बनाना है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है ऑलरेडी 50 और इस साइड क्या आ रहा है हमारा 40 आ रहा है. तो 40 की बजाय हम क्या कर देंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि कंप्लीट ट्री बनाने के लिए 55. क्लियर? 55 के इस साइड क्या आ जाएगा हमारा 44. कंप्लीट ट्री क्या होता था, पहले लेफ्ट नोड कंप्लीट करेंगे देन कंप्लीट द राइट नोड, 22 एंड हियर इज द 30. अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी आइटम क्या आ रही है 45, विच वन इज नेक्स्ट इज 77. 77 कहाँ पे आएगा, सबसे टॉप मोस्ट पे. 77 के इस साइड क्या आ जाएगा हमारा 50 और 60 क्या आ जाएगा इस साइड. 60 के एक साइड पे हमारा चला जाएगा 40, दिस इज 44 नॉट 45. एक साइड पे चला जाएगा 44, एक साइड पे आ जाएगा हमारा 55. नाउ हियर इज दी 22 and here is the 30. Now the next element is again 55. 55 अब आ गया बेटा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 77 as it is. फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, अब 55 देखो इन दोनों में से 55 हमारा कहाँ आ जाएगा, पेरेंट नोड यहाँ पे 55. यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 60 की एक साइड पे आ रहा है हमारा 44, अनदर साइड पे हमारा क्या आ रहा है 55 एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 55 आ गया. अब हमारा नीचे क्या आ गया इसके 50. अब 50 तो आ गया, लेकिन 50 की एक साइड पे हमारा अब राजे कंप्लीट ट्री करना है, तो इन दोनों में से बड़ी आइटम कौन सी है हमारी, बड़ी आइटम है 30, तो 30 बन जाएगा 55 का लेफ्ट नोड. अब इन दोनों में से एक आइटम आ सकती थी ना इस साइड 55 के, तो इन दोनों में से बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा 30, तो 30 हमने ऊपर ले लिया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 22. क्लियर अबाउट दैट? दिस इज हाउ टू क्रिएट द नेक्स्ट. एक लास्ट आइटम रहती थी ना हमारी, दैट इज 90.
अब राजे 90 है, 90 को कहाँ लिखोगे? अब हमारा क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा टॉप मोस्ट के। इसका एक लेफ्ट ट्री क्या आ जाएगा? 77, दूसरा क्या रहेगा? 60। 60 की इस साइड पे हमारा क्या आ रहा है? 44 एंड हियर क्या आ रहा है हमारा? 55। उसके बाद 55 के इस साइड क्या आ जाएगा हमारा? 55 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 50, क्योंकि बिगेस्ट एलिमेंट ये दोनों है ना, ठीक है। और 55 की एक साइड पे क्या आ गया हमारा? 22 और एक साइड पे क्या आ गया हमारा? 30। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ हीप। बेटा मैंने मैक्स हीप की क्रिएट करी है एलिमेंट। ऐसे ही मिन हीप के लिए अगर हम करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट एट द टॉप रखेंगे एंड ऐसे ही उसकी जो है रोटेशन परफॉर्म करते रहेंगे। हम कंप्लीट ट्री क्रिएट करेंगे, स्क्यू ट्री क्रिएट नहीं करना। स्क्यू ट्री कौन सा होता था? लाइक सच टाइप ऑफ ट्री। स्क्यू ट्री क्रिएट नहीं करना। दिस इज लेफ्ट स्क्यू ट्री, दिस इज नोन एज अ राइट स्क्यू ट्री। क्लियर? तो हम कंप्लीट ट्री कौन सा होता है? पहले कंप्लीट द लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, लेफ्ट, देन राइट। इसको हम क्या बोलते थे? कंप्लीट ट्री। मैं अर्लियर एग्जांपल दे चुकी हूँ इस चीज की आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट द मैक्स हीप. If students you understand this lecture beta, like the lecture, write in a comment section if you have any doubt, and beta subscribe the channel and share with your friends so that they also win the services. Thank you.